वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे ये न्यूमेरिकल है, चलो इसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं। इसका कुछ इस तरीके से है, तो एक 1 मार्क का, चलो फिर भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इफ का मतलब कंडीशन गिवन है, सही है। कोई फंक्शन आपके पास, ये कोई कंडीशन है। अब इसके बाद कॉन्टिन्यूअस है। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब था। देखो ये सारी बातें बताई थी। पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उससे अगला काम, दोनों लिमिट बराबर होंगी, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद इसका रिजल्ट वैल्यू के भी बराबर होना जरूरी है, तब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था। इस लाइन का ये मतलब है, टोटल कंसेप्ट ये है इस वर्ड का, सही है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर केवल कैलकुलेट करो आप, ठीक है ना, के की वैल्यू निकालनी है, सही है। तो अब देख लो, अब यहाँ पर थोड़ा सोचो, अब कुछ इस तरीके जैसे, तो सिंपली मतलब 1 मार्क का न्यूमेरिकल, चलो फिर भी सोल्व कर लेते हैं हम। जैसे एफ एक्स हमारा, सही है, चेंज कर लो इसको, लिमिट अप्लाई कर दो आप, x टेंस टू 3। क्यों 3 ही, क्यों, इस वजह से, सही है। x की वैल्यू 3 नहीं है, और इसलिए लिमिट का मतलब होता है 3 के आसपास की वैल्यू। जैसे रियल नंबर लाइन से समझो आप, 3 लेफ्ट हैंड साइड छोटे नंबर होंगे, समझने के हिसाब से राइट हैंड साइड बड़ा नंबर होगा, सही है। तो इस तरीके से लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट में होगा तो राइट हैंड लिमिट, सही है। यहाँ पर सबसे पहले हम सिर्फ लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। इस चीज़ का ये मतलब हुआ कि x की वैल्यू एग्जैक्ट 3 नहीं है, इसलिए ये केस आपने मतलब ये फंक्शन चूज करना पड़ेगा, सही है। अब इसके बाद थोड़ा सा अब आप सोचो कि अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्ट 3 पुट कर दें तो कौन सी फॉर्म बनेगी, 0/0। और 0/0 फॉर्म अनडिफाइंड होती है, ठीक है, या फिर इनडिस्क्रिमिनेंट को, वो आपकी चॉइस है। 7 फॉर्म होती हैं। कभी रिवीजन वाली प्लेलिस्ट चेक कर लेना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में, सही है। तो इस तरीके से, और इस टाइप के लिए सबसे पहले तरीका क्या बताया था, अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आप कर लो। देखो 9 है, 9 को ये नहीं पढ़ सकते, केवल नजरिया है, एक लाइन का आंसर था, कर लो अब इस बात को पुट। तो लिमिट x टेंस टू 3, सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखो, अब ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। दोनों का डिफरेंस, दोनों का सम मल्टीप्लाई कर दो, सही है। नीचे जो भी फैक्टर है आपका, तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब पुट करो तो x की वैल्यू जब 3 पुट किया आपने, तो 3 + 3 6, बात खत्म। एफ एक्स आ चुका। देखो इस न्यूमेरिकल में ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात क्यों नहीं हुई, क्योंकि डायरेक्ट हमें, या कह सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, बात खत्म। एफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है, तो इस तरीके से अब ये तो केवल ये बात हुई ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर कह दो इन दोनों का मतलब लिमिट से, वैल्यू की बात नहीं हुई है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये बात लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन 1 मार्क का न्यूमेरिकल है तो कह दो आप डायरेक्ट ही, वैल्यू तो इसकी ये है ना, वैल्यू का मतलब 3 पर, जिस पर भी यहाँ पर बात होती है लिमिट की, सही है। तो 3 पर के है, और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो सभी रिजल्ट बराबर होंगे, तो यहाँ पर 2 रिजल्ट डायरेक्ट बराबर हो जाएंगे। तो के की वैल्यू डायरेक्ट ही कह दो आप, 6 आ गई। तो इस तरीके से 1 मार्क का न्यूमेरिकल था, टोटल कंसेप्ट आपका ये था। तो कुछ इस तरीके से, सही है, ये आपका आंसर है, सही है। अगर आप +2 क्लास के हिसाब से चलना चाहते हो तो तब भी आपकी बात सही, इस तरीके सोल्व कर सकते हो। या फिर एक स्पेशल बात बताई थी, लेकिन वो कह सकते हो +2 क्लास की बुक्स में नहीं है, हाँ उसको आप कम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकते हो उस चीज़ को। कैसे, एफ एक्स से सबसे पहले ये चेक करो आप फॉर्म कौन सी बन रही है, अनडिफाइंड फॉर्म में, उन 7 फॉर्म में से ये 0/0, सही है। और क्या बताता है, एक रूल था, एल हॉस्पिटल रूल। आसान तरीका क्या है कि जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो, कर लो। अब देखो x² - 9 फंक्शन आपका x के अंदर है, तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x² का डायरेक्ट पुट कर दे, x² का डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन है, -9 कॉन्स्टेंट है तो 0, ठीक है। नीचे x का विद रिस्पेक्ट टू x, -3 कॉन्स्टेंट है 0, तो 2 ये हो जाएगा, सही है। यहाँ पर ये बात भी चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से एल हॉस्पिटल रूल तब तक अप्लाई होता है जब तक ये 7 फॉर्म्स अट ना जाए, या फिर को अनडिस्क्रिमिनेंट फॉर्म, या फिर अनडिफाइंड का, वो आपकी चॉइस है। और कौन कौन सी 7 फॉर्म होती हैं वो आप चेक कर सकते हो क्विक रिवीजन वाली प्लेलिस्ट के अंदर इस चैप्टर की, सही है। तो बस अब यहाँ पर
2 तो बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट x पर है, इस वजह से x की वैल्यू डायरेक्टली 3 पुट कर दो, लो, है ना एक आंसर। ये भी रूल अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से सही है। केवल आपने अगर +2 क्लास के हिसाब से चल रहे हो तो ये सोचना था केवल इस न्यूमेरिकल में। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा। इफ का मतलब वही गिवन f(x) दिया हुआ है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, काम की बात है। तो क्या हो जाएगा इस f ऑफ 2.1 पर। सही है, तो डायरेक्टली क्या बताया था आसान तरीका, f(x) जो भी फंक्शन दिया हुआ हो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, बात खत्म। कर लो कैलकुलेशन। तो x की पावर 4, पावर रूल अप्लाई कर दो, पावर आगे पावर में से एक कम, यहाँ पर x का भी होगा विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, लिखा ना लिखा बात बराबर। -10 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, लिखा ना लिखा बात बराबर। f(x) आ चुका आपका। सही है, तो इस तरीके से। तो अब इसके बाद एक काम किया, देखो एक फॉर्मूला बताया था कि अप्रोक्सीमेट चेंज 2 टाइप का था, एक तो एक्चुअल चेंज और एक था अप्रोक्सीमेट चेंज। वही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, इस कंसेप्ट को चेक कर लेना क्विक रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में, कहीं पर भी चेक कर लेना इस कंसेप्ट को, सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपको। सही है, तो अप्रोक्सीमेट चेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था क्या, dy। याद रख लो आप, x में चेंज होगा और x तो हमेशा इंक्रीज होगा, मतलब हमें y के हिसाब से सोचना होता है। इसका नाम आप y भी दे सकते हो। f(x) = y, नॉर्मली फंक्शन पूछे आपसे, सिंपली आप ये कहोगे f(x) = y, अगर नॉर्मली चल रहे हो तो इस वजह से यहाँ पर y ही क्यों लिखते हैं, अगर कोई इस वर्ड में भी कंफ्यूज हो रहा था तब के लिए। सही है, और इसका फॉर्मूला था ये, f(x) लिखो या फिर dy/dx लिखो, एक मतलब है। ठीक है ना, आपकी चॉइस है जो भी वर्ड लिखना चाहते हो, और इनटू में dx लिखो। सही है, तो इस तरीके से बस वैल्यू पुट कर दो आप। कैसे, देखो कुछ इस तरीके से। तो लो कैलकुलेशन है 4 × x³ लिखोगे ना f(x) में x³, लेकिन x क्या है यहाँ पर, देखो 2.1 को इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो आपकी 2 + 0.1 इस तरीके से। सही है, 2 + 0.1, तो x हो जाएगा यहाँ पर 2 और डेल्टा x 0.1। सिंपली dx लिखो आप या फिर डेल्टा x लिखो, वो बहुत ही छोटा होता है, नियरली इक्वल टू 0। बहुत ही छोटा मतलब सिंपली इस तरीके से कह सकते हो आप, या फिर इस तरीके से मानना चाहो, वो आपकी चॉइस है। जितनी भी पॉइंट के बाद 0 अप्लाई करना चाहो, केवल सोचना अपने। सही है, तो इस तरीके से, तो ये आपको पता चला है डेल्टा x ये क्यों है। सही है, तो इस तरीके डेल्टा x और dx नियरली इक्वल होते हैं, ये सारी बातें आपको बताई थी। ठीक है, तो इस तरीके से, और x कितना आपका 2 है, तो 2 का क्यूब डायरेक्टली लिख दिया, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, कैलकुलेशन है। सही है, इंटू में देखो यहाँ पर भी इंटू था, और dx की वैल्यू अभी बताइए 0.1 कैलकुलेशन है, तो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 32 और मल्टीप्लाई बाई 0.1, तो इस तरीके से हो जाएगा, कैलकुलेशन है 3.2। सही है, ये तो आपका अप्रोक्सीमेट चेंज है, लेकिन हमें चेंज नहीं निकालना था न्यूमेरिकल्स में, स्टेटमेंट ये वर्डों का ही खेल है। क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है आपने। सही है, तो मतलब वैल्यू निकालने का मतलब कह दो आप, जो शुरू में वैल्यू है और उसमें कितना चेंज है, आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। इस छोटी सी बात का ये मतलब हुआ इनडायरेक्टली अप्रोक्सीमेट चेंज का ये फॉर्मूला बताता। और एक था एक्चुअल चेंज। एक्चुअल चेंज का क्या फॉर्मूला बताया था हमने, कि जो भी आपकी फाइनल वैल्यू है उसमें से इनिशियल माइनस कर दिया करो, सिंपल फॉर्मूला। सही है, इस तरीके से। ठीक है, मतलब फाइनल में से आप इनिशियल माइनस कर दो। अब की बार क्या करना है, अब की बार चेंज आया, अप्रोक्सीमेट है, कोई बात नहीं। ठीक है, इनिशियल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फाइनल निकालनी है आपने, इस बात का ही अप्रोक्सीमेट को आप एक इस तरीके इस चीज को या फिर फाइनल वैल्यू भी कह सकते हो। सही है, तो f(x) मतलब शुरू में कितना होगा, शुरू का मतलब हुआ इस न्यूमेरिकल के हिसाब से x की पावर 4, मतलब x शुरू में तो था 2, इस चीज को ये नहीं कह सकते आप x शुरू में था 2, चेंज इतना हुआ 0.1, बात खत्म। ठीक है, तो शुरू में वैल्यू कितनी हुई 2, तो x की वैल्यू फंक्शन में 2 पुट कर दो, तो 2 की पावर 4 कैलकुलेशन है 16 - 10। देखो हमने केवल x की वैल्यू पुट करनी है, 2 वैल्यू है तो। सही है, तो इस तरीके से। तो अब देखो ये क्या है, ये कह सकते हो आप इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अप्रोक्सीमेट चेंज आ चुका, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को आप या फिर फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस फॉर्मूले से इनको ऐड कर दो, बात खत्म। कर दो दोनों को ऐड, तो 6 + 3.2
ये आपका रिजल्ट रहेगा। एक लाइन का न्यूमेरिकल था। केवल इस चीज में, इस न्यूमेरिकल्स में आपने इस वर्ड पर फोकस करना था। चेंज नहीं पूछा उसने, उसने पूछा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू या फिर को फाइनल वैल्यू, इस तरीके से। सही है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसी की इंटरनल चॉइस है, इसको भी इसी तरीके सोल्व कर लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से स्लोप निकालना टेंजेंट का। कोई कर्व है इस पर, तो सिंपली स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका अलग अलग फॉर्मूला था। टेंजेंट थीटा भी होता है, सिंगल डिफरेंशिएशन भी होता है। देख लो कौन सा पुट करना है, एंगल की बात नहीं हो रही है न्यूमेरिकल में। सही है, तो ये पुट कर दो, डायरेक्ट y दिया हुआ है। एक तरीके से एंगल की बात हो रही है, वो आपकी चॉइस है। मतलब पहले एंगल पुट करो फिर वो टेंजेंट अप्लाई करो, आपकी चॉइस है। सही है, तो इस तरीके से। और यहाँ पर तो एंगल की बात नहीं, और ये बाद में पूछी हुई है एंगल वाली चीज, देखो ठीक है ना। इस चीज में भी अंतर है। सिंपली तो बस क्या करो, y दिया हुआ है, डायरेक्ट ही बात बताई थी। y मतलब y का डिफरेंशिएशन निकाल दो, या फिर को आप, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। f डैश x लिखना चाहते हो, आपकी चॉइस है, या फिर सिंपली कह दो dy/dx। कर दो कैलकुलेट, सिंपल फॉर्मूला डिफरेंशिएशन वाला। 2 कांस्टेंट है, सबसे पहले साइन स्क्वायर का होगा, ठीक है, तो पावर रूल अप्लाई होगा। यहाँ पर पावर है, इस स्क्वायर का मतलब हुआ ये वाली चीज। सही है, तो सबसे पहले पावर रूल क्या बताया था डिफरेंशिएशन का, पावर आगे पावर में से एक कम, तो पावर में से एक कम ये हो जाएगा। 2 था ना, 2 - 1 1 हो जाएगा। इनटू में बेस का, तो बेस अब आपका साइन ऑफ 3x, तो सबसे पहले साइन का होगा। साइन का डिफरेंशिएशन देखो, छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। कोस थीटा होता है, तो एंगल आपका ये है, ठीक है। इसके बाद इनटू में एंगल का भी होगा। एंगल है 3x, तो 3x का सबसे पहले 3x का विद रिस्पेक्ट टू x1 हो जाएगा। जब तक डिफरेंशिएशन ना हो मल्टीप्लाई होगी। एक छोटी सी बात नहीं बताई थी, कौन सी, ये वाली, कि सबसे पहले पावर का होगा, फिर बेस का होगा, फिर एंगल का होगा, बात खत्म। और जब तक डिफरेंशिएशन पूरा ना हो जाए मल्टीप्लाई चलती रहेगी। वो अप्लाई किया हुआ यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। सही है, कर लो अब, देख लो अब कितनी वैल्यू आ रही है, जो भी सही है। तो देख लो अब आप, ठीक है ना। अब वो आपकी चॉइस, अगर और फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। क्या, ये वाला 2 sin a, वो आपके ऊपर है। इस चीज का मतलब जैसे देखो कुछ इस तरीके से, sin 2x का फॉर्मूला क्या था कि 2 ऑफ sin x cos x, ये फॉर्मूला था कन्वर्ट करने का, मतलब एंगल को हाफ बनाने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब दोनों के एंगल बराबर है। अब आपकी चॉइस है, पुट, अगर ये फॉर्मूला याद है तब भी बात सही है, या फिर ना याद हो कोई बात नहीं, पुट वैल्यू निकालनी है अपनी। किस पर, इस पर π/6 पर। तो x की वैल्यू हो सकता है कोई डायरेक्ट π/6 पुट करना चाहता, तब भी आंसर ठीक है ना। तो 2 × 2 × 3 कैलकुलेशन है। चलो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं पुट कर रहे आपके लिए, तो डायरेक्ट π/6 पुट कर दे x की जगह π/6, तो साइन ऑफ 3 × π/6, तो जैसे ये इस तरीके का हो जाएगा, साइन ऑफ 3 × π/6। एंगल में पुट करना आपने, x एंगल में, इस वजह से। सही है, तो 3 × π/6 तो कितना है, π/2, और साइन π/2 का मतलब 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। सही है, देखो वो वैल्यू किस तरीके से निकालनी थी, उसकी एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। सही है, और आगे डिटेल में चेक करनी हो आपने, केवल ये नंबर वाली डिटेल थी। सही है, और डिटेल में चेक करना हो वो आप जिस भी चैप्टर का न्यूमेरिकल है वहां पर चेक कर लेना। सही है, तो इस तरीके से बस यहाँ पर 1 आ जाएगा। इनटू में cos 3x, तो इसी तरीके से cos × 3x, तो वही है ना, इस बात का ये मतलब चल रहा है एट x = π/6, और स्लोप निकाल रहे थे, या फिर लिखो आप m। सही है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। और cos 3 × x वही π/6, तो cos 90 बनेगा यहाँ पर, और cos 90 होता है 0, तो 0 × समथिंग 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से। सही है, तो ये आंसर केवल कैलकुलेशन थी, न्यूमेरिकल एक लाइन का, dy/dx निकालो, बात खत्म, ठीक है ना। और यहाँ पर x की वैल्यू बाद में पुट कर देना, कुछ इस तरीके से। सही है, तो यहाँ पर इसका मतलब देखो, एक काम की बात है यहाँ पर क्या, कि अगर ज्योमेट्री याद है तो बेस्ट है। कोई कर्व है, सिंपली सोच ली ये कोई कर्व है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक केवल एक पॉइंट से, टेंजेंट एक लाइन होती है जो कर्व के किसी भी पॉइंट से टच करके बाहर की बाहर चली जाए, ठीक है ना, बाहर की बाहर। तो इस तरीके से, तो टेंजेंट तो एक लाइन होती है, तो कुछ इस तरीके से। सही है, तो बस ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। और इस पॉइंट का नाम होता है कॉमन पॉइंट को, या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट को, या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या फिर को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो आपके ऊपर है। सारी बातें बताई थी। और नॉर्मल क्या होता है, इसी पॉइंट से नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री।
सही है। और यहाँ पर काम की बात, नॉर्मल में काम की बात थी क्या, कुछ इस तरीके से, एक लाइन के परपेंडिकुलर कितनी लाइन है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट काम की नहीं हमारी, केवल वो लाइन जहां पर ये कॉमन पॉइंट, मतलब इस कॉमन पॉइंट का मतलब है वो कर्व पर भी है। इस कॉमन पॉइंट का मतलब क्या, वो कर्व पर भी है, टेंजेंट पर भी होगा, नॉर्मल पर भी होगा। तो कुछ इस तरीके से, और वही नॉर्मल चूज करना होता है आपने। सही है। तो बस ये टोटल कंसेप्ट और एक लाइन के न्यूमेरिकल है, बस ये सारी बातें पता होनी चाहिए। वाई दिया हुआ, डायरेक्ट डिफरेंशिएट क्या बात खत्म, जिस पर भी पूछा हुआ है वैल्यू निकालनी थी। तो कुछ इस तरीके से। और अगर आपको टेबल वैल्यू सीखनी हो, सही है, तो वो आप प्ले लिस्ट के अंदर चेक कर लेना, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से, या फिर आप कमेंट कर देना, ठीक है ना, मतलब वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से, जहाँ मतलब आप वहाँ से चेक कर सकते हो आसानी से। तो कुछ इस तरीके से, सही है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।